वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात बखैर व आफ़ियत होंगे। इस्लामी सवाल व जवाब के सिलसिले में आपका खैर मक़दम है और आपका खादिम अब्दुल शहीद रज़ा अल हनफी अल गौसी आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़िश्ता 2 या 3 दिन पहले जो सवाल किया गया था कि सजदा सहू किसे कहते हैं और सजदा सहू का तरीक़ा क्या है, तो माशाअल्लाह कुछ लोगों ने जवाब दिए। जवाब ज़्यादा लोगों ने नहीं दिए, तकरीबन 4 से 5 लोगों ने जवाब दिए हैं और उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। हालांकि जवाब देने में कुछ मिस्टेक्स भी रही है बाकायदा, और वो मिस्टेक भी इंशाअल्लाह मैं आज दूर करूंगा और बताऊंगा कि सजदा सहू कब करते हैं और उसका तरीक़ा क्या है। समीउद्दीन भाई एक हैं, उन्होंने कमेंट किया कि नमाज में अगर कोई गलती हो जाए कि जिससे नमाज पूरी ना हो तो नमाज को पूरा करने के लिए सजदा सहू वाजिब हो जाता है। उसका सही तरीक़ा ये है कि क़याम में बैठकर 2 आयत अत्तहियात पूरी पढ़कर और एक बार सलाम फेरेंगे और फिर 2 सजदे और करके फिर क़याम में बैठकर अत्तहियात एवं दुआ वगैरह पढ़कर दोनों तरफ सलाम फेर देंगे। तो देखें, समीउद्दीन भाई की एक इस्लाह के लिए मैं ये कह दूं कि यहाँ पर क़याम इन्होंने कहा, हालांकि क़याम में तहियत नहीं पढ़ी जाती है बल्कि कायदे में पढ़ी जाती है, यानी कि जब हम बैठते हैं तो उस वक्त तहियत पढ़ी जाती है और क़याम कहते हैं खड़े होने को, तो खड़े होने की हालत में तहियत नहीं पढ़ी जाती। और नमाज में कोई गलती हो जाए तो इन्होंने कोई भी गलती कहा, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि वाजिबात नमाज में से अगर कोई गलती हो जाए तो उस गलती की दुरुस्तगी के लिए है सजदा सहू वाजिब होता है। रुखसार कलाम खातून है, उन्होंने कहा कि वाजिब के तरफ होने पर सजदा सहू किया जाता है। बिल्कुल दुरुस्त इनका जवाब। सुहाना राइन एक खातून है, उन्होंने कहा कि नमाज में याद न रहे कि कितनी रकात पढ़ी है तो पहले अत्तहियात पढ़कर एक तरफ सलाम फेरेंगे और फिर सजदा करके अत्तहियात पढ़कर दुरूद शरीफ दुआ वगैरह पढ़ेंगे और फिर दोनों तरफ सलाम फेरेंगे। इनका भी जवाब दुरुस्त नहीं है कि नमाज में याद न रहे कि कितनी रकात पढ़ी है तो इससे सजदा सहू का कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। वो तो आपकी दिमाग के ऊपर है कि आपने कितने रकात पढ़ी है, वो कितने रकात नहीं पढ़ी, वो मसला अलग है बिल्कुल। इसका सजदा सहू से कोई कहीं से कहीं तक कोई ताल्लुक नहीं है। एक हमारे समीर राइन है, उन्होंने कहा कि सजदा सहू छोटी रकात की आखिर में किया जाता है। तशहुद पढ़ने के बाद 2 सजदा करने पड़ते हैं, तो छोटी रकात हो या बड़ी रकात इसमें कोई कैद नहीं है। अगर 4 रकात वाली नमाज है तो कायदा अखीरा में यानी कि दूसरे कायदे में अत्तहियात पढ़ने के बाद सलाम फेरेंगे और फिर 2 सजदे करने के बाद अत्तहियात दुरूद शरीफ वगैरह पढ़कर सलाम फेरेंगे। और अगर 2 रकात है तो पहले कायदे में यानी कि दूसरी रकात को जो कायदा होगा उसमें सजदा सहू करेंगे। सादिक राइन एक साहब है, उन्होंने कहा, यानी कि आयान राइन, उन्होंने कहा कि नमाज के जो फराइज हैं वो अगर गलती से छूट जाए तो सजदा सहू वाजिब होगा। ये भी गलत है, क्योंकि नमाज के फराइज अगर छूट गए तो वो नमाज ही मुकम्मल नहीं होगी। अब जरा सुने कि जिन हजरात ने ये मिस्टेक की थी इन सब की इस्लाह के लिए और जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया उन सब के लिए भी मैं ये बयान कर दूं कि सजदा सहू किया जाता है, कब किया जाता है वो सुन ले और क्यों किया जाता है वो भी सुन ले। सजदा सहू किया जाता है नमाज के जो वाजिबात हैं जिनको अदा करना जरूरी है, अगर उन वाजिबात में से कोई वाजिब छूट जाए तो उनको उस वाजिब की तलाफी यानी कि भरपाई के लिए, उस गलती की भरपाई के लिए, उस गलती की पूर्ति के लिए सजदा सहू किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये कब है? जबकि सजदा सहू उस वक्त है जबकि वाजिब भूल कर छूट गया हो। अगर किसी ने जानबूझकर वाजिब छोड़ा है तो ऐसी सूरत में सजदा सहू भी काफी नहीं होगा बल्कि नमाज दोहराना होगी। जैसे कि नमाज में अल्हम्दु शरीफ पढ़ना, ये क्या है? वाजिब है, मुतलकन क़िरात फर्ज है, लेकिन सजदा सहू करना, ये अल्हम्दु शरीफ की तिलावत करना ये वाजिब है। अगर किसी ने गलती से सूरह फातिहा छोड़ दी और कोई सूरत पढ़ ली और रुको सजदा वगैरह कर लिया तो अब ऐसी सूरत में इस पर सजदा सहू वाजिब हो गया। लेकिन अगर इसने जानबूझकर छोड़ी है सूरह फातिहा अल्हम्दु शरीफ तो अब इस सूरत में सजदा सहू काफी नहीं होगा बल्कि उसे बाकायदा दोबारा नमाज पढ़नी होगी, यानी कि नमाज का इआदा करना होगा। तो मुमकिन है कि जिन लोगों ने कमेंट दिए हैं उनकी इस्लाह हो गई होगी। अल्लाह पाक उन हजरात को
जज़ाए खैर अता फरमाए जिन लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, और जो लोग मेरी खालिस वीडियो देखते हैं अल्लाह पाक उनको भी बेहतर बदला अता फरमाए कि कम से कम वीडियो देखकर मसले मसाइल की मालूमात तो हासिल कर रहे हैं। आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, जो जवाब दे रहे हैं माशाअल्लाह उनके लिए भी मुबारक हो, और जो जवाब नहीं दे रहे सिर्फ मसले मसाइल सुन रहे हैं अल्लाह पाक उनको भी बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। चले बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल ये है कि औरतों का बाल बेचना कैसा है, यानी कि औरतें जब बाल झाड़ती हैं यानी कि कंघी वगैरह करती हैं और उसमें बाल टूट जाते हैं तो उन बालों को जमा कर लेती हैं, और जब गली मोहल्लों में जब बाल खरीदने वाले आते हैं कि 100 रुपए के 100 ग्राम या 200 रुपए की 200 ग्राम, इस तरह की गली मोहल्लों में बाल बेचने वाले आते हैं और सदाएं लगा रहे होते हैं, आवाजें लगा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो औरतें बाकायदा बाल बेच रही होती हैं, तो ये बाल बेचना कैसा है, मैं चंद ऑप्शन दे रहा हूं। नंबर 1 जायज है, नंबर 2 मना है, नंबर 3 हराम है, और नंबर 4 रब्बी ज़िदनी इल्मा, मुझे नहीं मालूम, आप बताइए, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन है, अब आप बताएं कि औरतों का बाल बेचना कैसा है। अल्लाह पाक हम सबको इल्म दीन हासिल करने और दूसरों तक इल्म की रोशनी पहुंचाने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और मैं आखिर में ये गुजारिश कर दूं कि अगर आप ये वीडियो, ये मसले मसाइल का वीडियो अगर आप फैमिली के साथ बैठ कर देखेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा, और अगर नहीं देख रहे हैं तो अपनी फैमिली में जितने भी मोबाइल हैं उन तमाम मोबाइलों में ये चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि उन तक भी हम अपनी दीनी मालूमात पहुंचाने में कामयाब हो जाएं। और आपसे भी अपील करता हूं मैं कि आप भी हमारा ताउन करें कि हम दीनी मालूमात पहुंचाने में, दीन की खिदमत करने में आपका साथ चाहते हैं, आपका ताउन चाहते हैं। और आप घर बैठे अपना ताउन इस तौर पर दे सकते हैं कि जो भी आपके रिश्तेदार में, आपके दोस्तों हबाब में जो भी एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर बेशतर तो इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं, तो उन सब के मोबाइल में चैनल सब्सक्राइब करके बाकायदा उनको तरगीब दिलाइए कि आप मसले मसाइल की जानकारी रखिए, क्योंकि हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है कि इल्म दीन हासिल करे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन आ जाया करेगा बाकायदा, तो रोजाना के सवाल जवाब की शक्ल में उसे दीनी मालूमात हासिल हो जाएगी। अल्लाह करीम हम सबको इल्म दीन की रोशनी में ही जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।